इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च दिन बुधवार से हो रही है। नवरात्रि के पावन पर्व में मां आदिशक्ति दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में भक्त माता रानी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए 9 दिनों के व्रत रखते हैं। कुछ भक्त पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। नवरात्रि के व्रत रखने से माता रानी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो यह व्रत ना रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार कुछ व्यक्तियों को नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए, नहीं तो माता रानी आपसे क्रोधित हो सकती हैं और आपके या आपके परिवार के साथ कुछ बुरा हो सकता है। आपका पति किसी संकट में आ सकता है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु इन महिलाओं को और इन व्यक्तियों को माता रानी के व्रत नहीं रखने चाहिए। इसलिए आपको व्रत रखने से पहले यह जान लेना चाहिए कि आप उन महिलाओं, उन व्यक्तियों में से तो नहीं हैं जिन्हें नवरात्रि के व्रत अर्थात माता रानी के व्रत नहीं रखने चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि किन महिलाओं को, किन व्यक्तियों को नवरात्रि के व्रत भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि के व्रत और पूजा का सबसे पहला नियम है कि नवरात्रि के व्रत और पूजा में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जिन महिलाओं को मासिक धर्म हो गया है, उन्हें नवरात्रि के व्रत भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अशुद्ध माना जाता है और जिन महिलाओं को मासिक धर्म हो रहा होता है, उन्हें ना तो माता रानी का स्पर्श करना चाहिए, ना ही पूजा करनी चाहिए, ना ही पूजन सामग्री छूनी चाहिए। यहाँ तक कहा जाता है कि मासिक धर्म जिन महिलाओं को है, उनकी छाया भी भगवान जी पर, मंदिर पर या किसी भी पूजा की चीज पर नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए अगर आपको मासिक धर्म हो रहा है तो आप नवरात्रि के व्रत भूलकर भी ना रखें, क्योंकि ऐसे में रखे गए व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। पुण्य की जगह पाप लगता है और माता रानी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं के लिए मासिक धर्म प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना है जो हर 22 से 28 दिन में रिपीट होती है। इसलिए अधिकतर सभी महिलाओं को पता होता है कि उनकी मासिक धर्म की डेट क्या है। इसलिए अगर आपको यह आशंका है कि आपका मासिक धर्म नवरात्रि के बीच में आ सकता है, तो भी आपको व्रत की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना जानबूझकर पाप करने के बराबर है। इसलिए अगर आपका मासिक धर्म नवरात्रि के बीच में आ सकता है, तो भी आप नवरात्रि के व्रत भूलकर भी ना रखें। मासिक धर्म की डेट जानते हुए भी अगर आप जानबूझकर नवरात्रि के व्रत रखती हैं, तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भूलकर भी ऐसी गलती ना करें। कई महिलाओं को यह दुविधा होती है कि मासिक धर्म के 3 दिन बाद या 5 दिन बाद वह सिर धोकर पूजन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए जब तक मासिक धर्म पूर्ण रूप से बंद नहीं हो जाता। आप पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाते, चाहे 5 दिन हो, 7 दिन हो या 10 दिन हो। आपको भूल कर भी इस दौरान पूजन नहीं करना चाहिए। पूजन सदैव पूर्ण रूप से शुद्ध होकर ही करना चाहिए। लेकिन आपने अगर व्रत रख लिए हैं और व्रत के दौरान डेट से पहले ही मासिक धर्म हो जाता है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ऐसे में आप अपने व्रत पूरे करें, लेकिन माता रानी को या फिर पूजा की किसी भी चीज का स्पर्श ना करें और केवल मानसिक पूजन करें। अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे कि आपको शुगर की बीमारी है तो भी आप नवरात्रि का व्रत ना रखें। अगर आपको दिल की बीमारी है, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आने की प्रॉब्लम, बीपी, दर्द आदि की बीमारी है, तो आप नवरात्रि का व्रत ना करें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी महिलाओं और व्यक्तियों को सावधान रहना चाहिए। अगर आप किसी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागी होते हैं। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं।
माता दुर्गा ऐसे लोगों से कभी प्रसन्न नहीं होती, बल्कि माता ऐसे लोगों को बर्बाद कर देती हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पूजते हैं और शास्त्रों का अनुसरण करते हैं। इसलिए अगर आप दिखावे के लिए व्रत कर रहे हैं तो ऐसा भूलकर भी ना करें। अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक और ज्यादा कड़वे बोल बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। जो लोग नवरात्रि के व्रत के दौरान गाली देते हैं या लड़ाई झगड़े करते हैं, किसी के लिए मन में बुरी भावना रखते हैं, तो उन्हें व्रत और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए अगर आपको ऐसी कोई भी आदत है तो आप यह व्रत ना रखें। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी आपके घर में अपना स्थान बना लें तो माता रानी की श्रद्धा भाव से पूजा करें और निश्चल भावना से माता रानी का व्रत रखें। अगर किसी व्यक्ति की कोई सर्जरी हुई है या फिर दवाइयाँ चल रही हैं तो ऐसे लोगों को भी उपवास से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह लें। बिना डॉक्टर से पूछे दवाइयाँ या खाना खाना बंद ना करें। गर्भवती महिलाओं को अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ही व्रत करने चाहिए। प्रेगनेंसी में बहुत सावधानियों की जरूरत होती है, इसलिए उपवास करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं पूजा कर सकती हैं, पूजा में बैठ सकती हैं, लेकिन व्रत रखने से परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए व्रत ना रखें। शरीर में किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी हो तो पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लें। इसके बाद ही व्रत रखने के बारे में विचार करना चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह से व्रत रखना मुश्किल में डाल सकता है। नवरात्रि के व्रत में कई नियमों का पालन करना होता है। जो व्यक्ति नियमों का पालन नहीं करते उन्हें ना तो व्रत का फल प्राप्त होता है, बल्कि वह पाप के भागी भी बनते हैं। इसलिए अगर आप नवरात्रि के व्रत के नियमों का पालन नहीं कर सकते तो आपको नवरात्रि के व्रत भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। नवरात्रि में घर में भी प्याज, लहसुन और मीठ अंडा किसी भी व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस नियम का पालन नहीं कर सकते तो भी आप नवरात्रि के व्रत ना रखें। अगर आपके मन में किसी महिला या कन्या के प्रति असम्मान का भाव है तो आपको नवरात्रि के व्रत भूलकर भी नहीं रखने चाहिए। अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते तो भी आपको नवरात्रि के व्रत नहीं रखने चाहिए। अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नवरात्रि के व्रत रखते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।